जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 56th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 91वां अध्याय। यह सुनकर मुचकुंद ने कहा कि बहुत दिन हुए मैं अपने घर द्वार के बाल बच्चों से विलग पड़ा हूँ, आज्ञा हो तो जाकर उन्हें देखूं। देवताओं ने उत्तर दिया कि तुम्हारे वंश में अब कोई नहीं रहा, सब मर गए। यह वचन सुनकर मुचकुंद बोले कि यही हाल है तो बहुत दिन से नींद भर सोया नहीं। तुम लोग कोई ऐसे एकांत जगह मुझे बतलाओ जहाँ जाकर सोऊं और मुझे कोई न जगावे। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गंधमादन पहाड़ की कंदरा में जाकर शयन करो। हम लोग ऐसा वरदान देते हैं कि जो कोई वहां आके तुमको जगावे उसी समय तुम्हारी दृष्टि पड़ने से जलकर भस्म हो जावे। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। राजा मुचकुंद त्रेता युग से यह वरदान पाकर इस कंदरा में सोया था। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह सब भेद जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य करने के लिए काले मन को वहां ले जाकर मुचकुंद की दृष्टि से मरवा डाला। उसके जलने के उपरांत वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने चतुर्भुजी रूप में मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म लिए किरीट मुकुट साजे वनमाला साजे पीताम्बर पहने तीनों लोकों की सुंदरता धारण किए हुए राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। जब उनके चंद्रमुख के प्रकाश से उस अंधियारी कंदरा में उजियारा हो गया तब राजा मुचकुंद ने उनको देखकर साष्टांग दंडवत किया। हे दीनानाथ, तुम्हारे बराबर तीनों लोक में कोई सुंदर न होगा। जैसे अपने दयालु होकर दर्शन दिए वैसे ही कृपा करके अपना हाल वर्णन कीजिए। मेरी समझ में आप सूर्य व चंद्रमा या कोई लोकपाल या ब्रह्मा विष्णु व महेश तीनों बड़े देवताओं में मालूम होते हैं। तुम्हारे आने से इस कंदरा में प्रकाश हो गया। आपके ये कोमल चरण फूलों से भी अधिक कोमल हैं। इस पहाड़ व कांटों में किस तरह विराजे? आपका नाम व गोत्र बतलाइए। कदाचित आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, सो मैं राजा मानधाता का बेटा मुचकुंद हूँ। दैत्यों से लड़ते समय परिश्रम करने में देवताओं ने मुझे यह वरदान दिया था कि तुम निश्चिंत होकर सो। तुम्हें जगाने वाला तुम्हारी दृष्टि पड़ने से जलकर मर जाएगा, इसलिए यह मनुष्य जिसने मुझे जगाया था जलकर भस्म हो गया। यह सुनकर वृंदावन बिहारी ने कहा कि हे मुचकुंद, मैं अपना कौन सा नाम तुझे बतलाऊं? मेरे नामों की कुछ गिनती नहीं है। मैंने बहुत बार संसार में अवतार लेकर बहुत से काम किए हैं। बालू की रेणुका और पानी की बूंदे चाहे कोई गिन लेवे, पर मेरे अवतारों और कामों की गिनती करना कठिन है, इसलिए अपने पिछले अवतारों का हाल तुझसे नहीं कह सकता। इस बार पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्धव और देवकी के घर यदुकुल में अवतार लिया है, इसलिए मुझे वासुदेव भी कहते हैं। हमने मथुरा में राजा कंस को दैत्यों समेत मारकर पृथ्वी का बोझ उतारा और 17 बार 23 औक्षणियों दल साथ लेकर राजा जरासंध मथुरा पे चढ़ आया, सो वह भी मुझसे हार गया। 18वीं बार उसकी सहायता के लिए यह कमल नयन मलेच्छ की 3 करोड़ सेना साथ लेकर मुझसे लड़ने आया था, तुम्हारी दृष्टि से जलकर मर गया। कदाचित तुम कहो कि कलयमन अपने हाथ से तुमने क्यों नहीं मारा, सो इसका यह कारण है कि देवताओं का वरदान सत्य करने के लिए मुझे तुमको अपने दर्शन से भवसागर पार उतारना था, इसलिए मैंने कलयमन को तेरी दृष्टि से जलाकर अपना दर्शन तुझे दिया। पिछले जन्म तूने मेरा बहुत तप किया था, उसका फल आज जाकर तुझे जन्म व मरण से छूट गया। अब तुझे जो इच्छा हो वह वरदान मांग। वैकुंठनाथ के दर्शन मिलने से मुचकुंद के मन में ज्ञान उत्पन्न होकर उसको याद आई कि गर्गम ने मेरी जन्म पत्री देखकर कहा था कि तुझे परमेश्वर के दर्शन मिलेंगे। वह बात आंखों से दिखाई दी। जब मुचकुंद को विश्वास हुआ कि यह चतुर्भुजी रूप भगवान तब उसने श्याम सुंदर के सम्मुख हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आप निर्गुण निराकार अविनाशी पुरुष होकर केवल हरिभक्तों को सुख देने के लिए सगुण अवतार धरते हो। तुम्हारे आदि अंत को कोई नहीं जानता। सारा संसार आपकी माया की लपट में है, इसलिए किसी की जान ठिकाने न रहकर सब मनुष्य काम क्रोध मोह लोभ में ऐसे फंसे हैं कि किसी तरह माया रूपी जाल से नहीं छूट सकते।
जिस तरह कुत्ता सूखी हड्डी चबाते समय अपने मुख के लोहू का स्वाद पाकर अज्ञानता से उस स्वाद को हाड़ से निकलता हुआ समझता है, उसी तरह मनुष्य स्त्री प्रसंग करते समय अपने वीर्य गिरने का क्षण भर सुख पाकर अज्ञानता से जानते हैं कि स्त्री से यह आनंद हमें मिलता है। जो अज्ञानी मनुष्य इस झूठे सुख को अच्छा जानकर कामदेव के मद में मन पर स्त्रीगमन करके अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं, ऐसा काम नहीं करते कि जिसमें आवागमन से छूट जावे, उन्हें कुत्ते की भी निकष्ट समझना चाहिए। हे दीनानाथ, संसारी जीवों में तुम्हारी कृपा के बिना माया रूपी अंधियारे कूप से बाहर निकलना बहुत कठिन है। जो पुण्य तुम्हारे शरण में आकर हमारा ध्यान व स्मरण करे, वह माया जल से छूटकर परम गति को पहुंच सकता है। मैं आज तक राज्य व धन के मद में तुम्हारे भजन व स्मरण से विमुख रहा और जिन स्त्री व पुत्रों की प्रीति में फंसकर हाथी व घोड़े आदि संसारी सुख को अपना जानता था, वह सब नाश होकर केवल मेरा यह तनु रह गया। सो यह भी किसी काम का नहीं है, इसलिए यह तनु मरने के उपरांत सियार आदि के खा जाने से विष्ठा हो जाता है, पड़े रहने व सड़ जाने से कीड़े खा जाते हैं, जला देने से राख हो जाता है। इसलिए जो लोग अपने तनु व बल का अभिमान करते हैं, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करने के सिवा संसारी व्यवहार में मन लगाना अच्छा नहीं होता, पर अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म में एक क्षण मन नहीं लगाते और आठों पहर स्त्री व पुत्र की माया में फंसे रहकर सारी झूठे व्यवहार को सच्चा समझते हैं। जो कोई बिना इच्छा केवल तुमको प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा ध्यान व स्मरण करता है, उसे बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए, पर ऐसे मनुष्य संसार में कम है। मुझ अज्ञानी और अभिमानी को अपने भवसागर पार उतारने की बड़ा सोच किया, सो मेरे पिछले जन्म का पुण्य सहाय हुए। जो कमल रूपी तुम्हारे चरणों में जिनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े योगी व मुनीश्वर दिन रात अपने हृदय में रखते हैं और अपना दर्शन देके मुझे कृतार्थ किया, इसलिए मैं इन चरणों की भक्ति के सिवा दूसरा कोई संसारी वस्तु मोह माया में फंसने वाला नहीं चाहता। हे महाप्रभु, तुम अपने भक्तों को अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हो, इसलिए इच्छा रखता हूँ कि तुम्हारी कृपा से भवसागर पार उतर जाऊं। मैं आपके शरणागत हूँ। जब राजा मुचकुंद ने यह सब स्तुति की, तब श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, हे मुचकुंद, तेरा ज्ञान धन्य है, तूने सच्ची बात कही। तू सदा से मेरा परम भक्त है। पिछले जन्म तुमने बहुत सा तप करके हमारा दर्शन चाहा था, उसका फल तुम्हें आज मिला। तेरी कामना पूर्ण हुई। हमको तूने पहचाना। हमने तुमको वरदान देने का ललचाया था, सो तुमने किसी वस्तु के लेने की इच्छा न रखकर केवल मेरे चरणों की भक्ति मांगी। इस तरह का ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होता। अब तेरे भवसागर पार उतरने का उपाय बतलाता हूँ, सो तू वह कर, क्योंकि तूने पृथ्वी लेने व परस्त्री गमन करने से बहुत पाप किया है। वह पाप बिना तप किए नहीं छूटेगा, इसलिए तू उत्तर दिशा में जाकर मेरा स्मरण व ध्यान में लीन हो। यह तनु छोड़ने के उपरांत ब्राह्मण के घर जन्म लेकर मेरी भक्ति करेगा, तब यह तनु छोड़कर मेरी ज्योति में समा जाएगा। यह बात सुनते ही मुचकुंद वैकुंठनाथ के चरणों पर गिर पड़ा और उन्हें साष्टांग दंडवत करके कंदरा से बाहर निकला। तब उसने मनुष्य व वृक्षों का छोटा रूप देखकर जाना कि कलयुग का लक्षण निकट पहुंचा। ऐसा विचार कर उसी समय राजा मुचकुंद बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए चला गया और सच्चे मन से परमेश्वर का तप करने लगा। गर्मी सर्दी व वर्षा ऋतु को बराबर जानकर हर्ष व सोच को एक सा समझा। तब वह तनु छोड़कर ब्राह्मण के यहाँ जन्म पाया। तब हरि भक्ति के प्रताप से मरने के उपरांत परब्रह्म परमेश्वर के रूप में लीन हो गया। कलयमन ब्राह्मण के वीर्य में से उत्पन्न हुआ था, इसलिए मुरली मनोहर ने उसको अपने हाथ से नहीं मारा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, कलयमन मलेच्छ ने ब्राह्मण के वीर्य से किस तरह जन्म पाया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन गौड़ ब्राह्मण गर्ग मुनि के साले ने ठट्ठे से उन्हें कहा कि तुम नपुंसक हो। जब यह बात सुनकर यदुवंशी लोग हंसी की राग
गर्ग ऋषिवर को हिजड़ा कहने लगे। तब उन्होंने यदुवंशियों को नीचा दिखाने के लिए महादेव का तप करना आरंभ किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनके वरदान मांगने को कहा। गर्ग मुनि ने हाथ जोड़कर विनय किया कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसमें सब यदुवंशी डरकर भाग जावें। महादेव ने उन्हें एक फल देकर कहा कि यह फल स्त्री को खिला देने से वैसा पुत्र उत्पन्न होगा। गर्ग ब्राह्मण वह फल लेकर अपने पास रख छोड़ा। तालजन नामक क्षत्रिय काबुल का बड़ा प्रतापी राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्ग ऋषिवर की बहुत सेवा की। ऋषिवर महाराज ने उसकी स्त्री को वीर्य दान देकर वह फल खाने के लिए दिया। उसने परमेश्वर की इच्छा अपनी सौतों के डर से जल्दी से वह फल बिना स्नान किए खा लिया। तब गर्ग मुनि ने कहा कि तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी बलवान उत्पन्न होकर मलेच्छों का कर्म करेगा। इस कारण तालजन क्षत्रिय का बेटा कलयमन मलेच्छ हो गया था। यह हाल सुनकर परीक्षित का संदेह मिट गया। 92वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, श्याम सुंदर मुचकुंद को विदा करके मथुरा में चले आए। उन्होंने बलराम जी से कहा कि हमने राजा मुचकुंद की दृष्टि से कलयमन का नाश करा के मुचकुंद को बद्रीनाथ में तप करने के लिए भेज दिया। अब चलो कलयमन की सेना मारकर पृथ्वी का भार उतारे। ऐसा कहकर दैत्य संहारण बलराम समेत मथुरा से बाहर निकले और कलयमन की सेना में चले गए। जब क्षण भर में श्याम व बलराम हल व मुसल व बाणों से मलेच्छों को मारकर चले, तब राजा जरासंध ने अपनी सेना समेत पहुंचकर उन्हें घेर लिया। उस समय वैकुंठनाथ भक्त वत्सल ने जरासंध का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलराम समेत उनके सामने से पैदल भागे। तब जरासंध के मंत्री ने कहा कि महाराज, तुम्हारे प्रताप के सामने कौन ऐसा शूरवीर है जो ठहर सके। देखो, राम व कृष्ण दोनों भाई घर द्वार छोड़कर आपके डर से नंगे पांव भागे जाते हैं। जब जरासंध ने भी दोनों भाइयों को अपनी आंखों से भागते हुए देखा, तब अपनी सेना समेत उनके पीछे दौड़ा और पुकार कर यूं कहा कि काहे डर के भागते हो, जरा ठहरो तो मृत्यु तुम्हारी होगी। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम व बलराम नारद जी का वचन सत्य करने के लिए लोक व्यवहार दिखलाकर जरासंध के सम्मुख से भागे, तब वह बड़े हर्ष से उनके पीछे दौड़े। दोनों भाइयों भागे हुए प्रवर्षण पहाड़ पर जो 11 योजन ऊंचा था, उनमें सिवा एक रास्ते के दूसरी राह नहीं थी, चढ़ गए और पहाड़ के ऊपर जाकर खड़े हो गए। ऐसी आज्ञा पाते ही उसके सेवक ने उस पहाड़ को, जहां सदा पानी बरसता था, लकड़ियों का ढेर चारों ओर इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और जो राह पकड़े पहाड़ पर चढ़ने की थी, वहां जरासंध आप खड़ा हो गया। जब थोड़ी देर वह अग्नि पर्वत के शिखर तक जाकर बुझ गई, तब वह उस अग्नि में दोनों भाइयों का मरना समझकर मथुरापुरी को चला आया और वहां डिंडोरा पिटवा दिया। जितने स्थान राजा उग्रसेन व वासुदेव जी के उस नगर में थे, सब खुदवाकर उस जगह नए स्थान बनवा दिए और अपना कारोबार वहां छोड़कर सेना समेत हर्षपूर्वक मगध देश आ गया। श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा, बड़े सोच की बात है जो हमारे चरण आने पर भी यह पहाड़ जल जावे। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ ने उस पहाड़ को अपने चरणों से ऐसा दबा दिया कि पाताल में चला गया और आग बुझने के उपरांत फिर उसी तरह उठ दिया। उन्हें देखते ही सब द्वारकावासी प्रसन्न हो गए और मुरली मनोहर की दया से आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। कुछ दिन बीते, राजा रेवत ने ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार रेवती नाम की अपनी चंद्रमुखी व मृगलोचनी कन्या को द्वारकापुरी में लाकर बलराम जी से विवाह दिया। श्याम सुंदर बलराम जी समेत कुंडिनपुर में जाकर रुक्मणी नाम के राजा भीष्म की कन्या, जो शिशुपाल को मांगी गई थी, अनेक राजाओं में से बरजोरी हर ले आए और अपने घर लाकर उनके साथ विवाह किया। यह सुनकर परीक्षित ने विनय किया कि कृष्ण चंद्र रुक्मणी को बहुत राजाओं में से किस तरह जीत कर ले आए थे। यह वचन सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, बड़ा प्रतापी विदर्भ देश का राजा भीष्मक कुंडिनपुर में रहकर धर्मपूर्वक राज्य करता था। रुक्माग्रज आदि 5 पुत्र उसके हुए। जब रुक्मणी नाम की कन्या महासुंदरी राजा भीष्मक के यहाँ उत्पन्न हुई, तब उसने मंगलाचार मनाकर ज्योतिषों से उसका जन्म लग्न का फल पूछा।
पंडितों ने कहा कि हमारे विचार से यह गुण व रूप व शील की सागर होकर आदि पुरुष भगवान से विवाह जाएगी। यह सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से पंडितों को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब राजकुमारी प्रतिदिन चंद्र कला से बढ़कर कुछ सयानी हुई, तब एक दिन नारद मुनि कुंडेनपुर में आ गए और उनका हाथ देखकर रुक्मणी से कहा कि तेरा विवाह कृष्णचंद्र आनंद कंद वैकुंठनाथ के साथ होगा। यह बात सुनकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। नारद मुनि ने द्वारकापुरी में जाकर कहा कि हे वैकुंठनाथ, राजा भीष्मक की एक कन्या रुक्मणी नाम लक्ष्मी के समान अति सुंदरी उत्पन्न हुई है, तुम्हारे विवाह योग्य है। यह बात सुनते ही केशवमूर्ति अंतर्यामी को भी उनकी चाह हुई। उन्हीं दिनों में याचकों ने कुंडेनपुर में जाकर मुरली मनोहर का यश और जो जो काम उन्होंने गोकुल व वृंदावन व मथुरा में किए थे गाए। तब वहां के लोगों को श्याम सुंदर के दर्शन की इच्छा हुई। जब इस बात की चर्चा होते होते राजा भीष्मक के खबर पहुंची और उसने भी उन याचकों को राजमंदिर पर बुलवाकर श्याम सुंदर का यश गवाया, तब राजा और रानी आदि उनकी लीला सुनकर अति प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पहले रुक्मणी नारद मुनि से मुरली मनोहर का गुण सुन चुकी थी। जब उसने याचकों से भी उनकी बड़ाई सुनी, तब उसे वहां उनके साथ विवाह करने की अधिक इच्छा हुई। उस दिन रुक्मणी आठों पहर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सांवली सूरत मोहन प्यारे का ध्यान प्रेम पूर्वक करने लगी और उनसे मिलने के वास्ते प्रतिदिन पार्वती जी का पूजन कर वह वरदान मांगती थी। जब रुक्मणी ने दिन रात मोहिनी मूर्त का ध्यान रखकर अपने मन में यह प्रण किया कि श्याम सुंदर के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, तब उसके माता पिता भी यह हाल जानकर इसी बात से प्रसन्न थे। जब कभी रुक्मणी मनहरण प्यारे के विरह में उदास होकर रोने लगती थी, तब उसकी सहेलियां नंदलाल जी के बाल चरित्र की चर्चा करके उसे प्रसन्न कर देती थी। एक दिन रुक्मणी सहेलियों के साथ खेलती हुई राजा के पास आई, तब भीष्मक ने उसे विवाहने योग्य देखकर मन में कहा कि अब इसका विवाह जल्दी नहीं करता तो संसारी लोग मेरी निंदा करेंगे। जिसके घर कुमारी कन्या तरुण हो जाती है, उसे दान व पुण्य जप आदि शुभ कर्म करने का फल नहीं मिलता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पांचों बेटे, मंत्री और इष्ट मित्रों की सभा में बैठकर कहा कि अब रुक्मणी सयानी हुई, इसलिए कोई राजकुमार जो कुलीन व सब गुणों से भरा हो ठहराना चाहिए। यह बात सुनकर सभा वालों ने अनेक राजकुमारों का नाम बतलाकर उनके रूप व गुण के वर्णन किए, पर राजा का मन में कोई नहीं भाया। रुक्माग्रज उसके बड़े बेटे ने कहा कि हे पृथ्वीनाथ, चंदेली नगर का राजा शिशुपाल कुलीन व बलवान है, रुक्मणी उसे विवाह कर संसार में यश लीजिए। जब राजा उसकी बात पर भी न बोले, तो राजा के छोटे पुत्र रुक्मरेश ने कहा कि यदुवंशियों में राजा सूरसेन बड़ा प्रतापी है। उनके पुत्र वासुदेव जी ऐसे परमात्मा हैं जिनके घर आदि पुरुष भगवान ने श्री कृष्ण नाम से अवतार लिया और राजा कंस आदि अधर्मियों को मारकर सब यदुवंशी व प्रजा को बड़ा सुख देते हैं। ऐसे द्वारकानाथ को रुक्मणी देकर संसार में यश व बड़ाई लेना उचित है। यह वचन सुनकर राजा के तीनों छोटे पुत्र व मंत्री आदि सभा वालों ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपने बहुत अच्छा विचारा है, ऐसा घर व वर दूसरा नहीं मिलेगा। यह बात सुनते ही राजा का बड़ा पुत्र रुक्रमग्रज, जिसके सम्मत से राजकाज होता था, वह सभा वालों से झुंझला गया और बोला, हे पिता, वह ग्वाल गवार उसकी जाति पाति का क्या ठिकाना है। न कोई नंजी का बेटा, कोई उन्हें नंजी का बेटा जानता है तो को वासुदेव का बालक कहता है। राज तक वह भेद अच्छी तरह नहीं खुला कि किसका बेटा है। यदुवंशी कुछ प्राचीन राजा नहीं है, थोड़े दिनों से बढ़ गए हैं, इससे उनकी गिनती तिलकधारी राजाओं में नहीं हो सकती। कदाचित श्री कृष्ण वासुदेव यादव के पुत्र समझा जावे तो भी यादव लोग हमारे बराबर कुलीन नहीं है। अपनी कन्या हमको दें तो उचित है। इसके सिवा श्री कृष्ण राजा उग्रसेन का सेवक कहलाता है, उसे रुक्मणी विवाह कर संसार में क्या यश पावेंगे। बैर व विवाह बराबर वाले से करना चाहिए। रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ करने से सब लोग हमें गवाल का साला कहेंगे। अपना मुंह लोगों को कैसे दिखलाऊंगा।
इसलिए तिलकधारी राजा शिशुपाल से, जिसके प्रताप व डर से दूसरे राजा थर थर कांपते हैं, रुक्मणी का विवाह कर दीजिए और कृष्ण का नाम मेरे सामने मत लीजिए। जब ये वचन सुनकर सब सभा वाले अपने अपने मन में पछताकर चुप हो गए और राजा भीष्म बड़ा पुत्र समझकर कुछ नहीं बोले। तब राजकुमार ने उसी समय ज्योतिषियों को शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ रुक्मणी का विवाह का तिलक राजा शिशुपाल के पास भेज दिया। वह ब्राह्मण तिलक लेकर चंदेल नगर में राज मंदिर पर पहुंचा और शिशुपाल ने बड़े हर्ष से तिलक लेकर उस ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा किया। वह ब्राह्मण कुंडिनपुर में चला आया और राजा भीष्मक व रुक्माग्रज से तिलक लेने का हाल कहकर बोला, राजा शिशुपाल बड़े धूमधाम से बारात लेकर विवाह करने आते हैं, आप अपने यहाँ तैयारी कीजिए। यह बात सुनकर पहले राजा भीष्मक बहुत उदास हो गए, फिर अपने मन्य को धैर्य देकर रानी से यह सब हाल कहा। रुक्मणी का विवाह मंगलाचार होने लगा। राजा ने अपने मंत्रियों को विवाह की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। कुंडनपुर में यह चर्चा घर घर होने लगी कि राजा रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से करते थे, पर रुक्माग्रज दुष्ट ने नहीं होने दिया और शिशुपाल के साथ उसका विवाह होगा। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, राज मंदिर में केले के खंभे गाड़कर सोने के कलश धरने के उपरांत मंडवा तैयार किया और स्त्रियां मंगलचाल गीत गाकर अपने कुल की रीति करने लगी। राजा ने न्योता भेजकर अपने इष्ट मित्रों को बुलवाया। नाच रंग आदि अनेक तरह के मंगलाचार होने लगा तो 2-4 सखियों ने आकर रुक्मणी से कहा कि तेरा विवाह रुक्मग्रज ने राजा शिशुपाल के साथ ठहराया है, सो अब तू वहां की रानी होगी। यह बात सुनते ही रुक्मणी अपने मन में बहुत उदास होकर बोली, हे प्यारी, मेरे स्वामी मनसा वाचा कर्मणा श्याम सुंदर वैकुंठनाथ हैं, उनके सिवा मैं दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। ऐसा कहकर रुक्मणी सोच विचार करने लगी। रुक्मणी ने बहुत से सोच विचार मन में यह बात ठहराई कि किसी को मुरली मनोहर के पास भेजकर अपनी इच्छा उनसे प्रकट करना चाहिए। जब रुक्मणी ने इसके सिवा कोई दूसरा उपाय उत्तम नहीं देखा, तब एक बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने माता पिता व भाई से छुपाकर बुलाया और अपना मनोरथ कहने व चिट्ठी देने के उपरांत हाथ जोड़कर उनसे विनय किया, महाराज, आप कृपा करके तुरंत यह चिट्ठी द्वारका में ले जाइए और श्री कृष्ण जी के हाथ देकर मेरा संदेश कहने के उपरांत उन्हें अपने साथ यहाँ ले आइए, तो जन्म भर आपका गुण गाकर यह समझूंगी कि तुम्हारी दया से मैंने द्वारकानाथ को स्वामी पाया। यह वचन सुनते ही वह ब्राह्मण रुक्मणी से विदा होकर मुरली मनोहर का ध्यान करता हुआ द्वारका को चला। वैकुंठनाथ की कृपा से तुरंत वहां पहुंचकर द्वारकापुरी की शोभा इस तरह पर देखी कि रत्न जडित स्थान वहां बने हैं, घर घर मंगलाचार व कथा पुराण हो रहा है। जब वह ब्राह्मण यह सब शोभा व आनंद देखता हुआ श्याम सुंदर की डेड़ी पर जहाँ हजारों द्वारपाल खड़े थे, जा पहुंचा और मारे डर के भीतर नहीं जा सका, तब द्वारपालों ने उस ब्राह्मण से उसका हाल पूछा। उस ब्राह्मण का हाल सुनकर एक द्वारपाल बोला, महाराज, तुम किस वास्ते यहाँ खड़े हो? हमारे स्वामी के स्थान में किसी ब्राह्मण को जाने के लिए मना नहीं है, आप बेधड़क बीते चले जाइए। श्याम सुंदर सामने सिंहासन पर बैठे हैं, वह तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यह वचन सुनते ही जब वह ब्राह्मण कृष्ण चंद्र के सामने, जहाँ वह जड़ाऊ सिंहासन पर पीताम्बर पहने बैठे थे, चला गया, तब त्रिलोकीनाथ ने ब्राह्मण को देखते ही सिंहासन से उतरकर दंडवत की और सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा, महाराज, आप कहाँ से आए हैं? किस देश में आप रहते हैं? वहाँ के राजा अपने कर्म धर्म से रहकर प्रजा का पालन व ब्राह्मणों की सेवा अच्छी तरह से करता है या नहीं? यह वचन सुनते ही ब्राह्मण रुक्मणी की चिट्ठी उनके आगे रखकर बोला, हे कृपा निधान, मेरे आने का यह कारण है कि कुंडिनपुर में राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी आपका नाम व गुण सुनकर दिन रात यह इच्छा रखती है कि तुम्हारे चरणों की दासी हो। उसका पिता उसे तुम्हारे साथ विवाहना चाहता था, परंतु बड़े राजकुमार रुक्माग्रज ने यह बात न मानकर उसकी सगाई शिशुपाल से की है। इसलिए वह बहुत राजाओं को साथ लेकर बड़े धूमधाम से कुंडिनपुर में विवाह करने आवेगा। रुक्मणी मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे चरणों में प्रीति रखकर उसके साथ विवाह नहीं करना चाहती।
इसी वास्ते राजकुमारी ने व्याकुलता से चिट्ठी भेजकर तुम्हें बुलाया है। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति भक्त हितकारी ने बड़े हर्ष से वह चिट्ठी उस ब्राह्मण को देकर कहा कि तुम इसको पढ़ो। ब्राह्मण वह चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगा। उसमें रुक्मणी ने कहा था, हे त्रिलोकीनाथ अविनाशी पुरुष, तुम्हारे बराबर कोई दूसरा सुंदर नहीं है, सो मेरी विनय सुनिए। हे परब्रह्म परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति सुनकर मनसा वाचा कर्मणा अपने को तुम्हारी दासी समझती हूँ। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं चाहती। आप भी दयालु होकर मुझे अपने चरणों के पास रखिए। यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, पर आपकी दासियों में रहूंगी। मेरा बड़ा भाई बरजोरी मुझे शिशुपाल से विवाह कराना चाहता है, पर मैं यह बात न चाहकर प्रेम पूर्वक यह इच्छा रखती हूँ कि तुम्हारे सेवा करके अपना जन्म सफल करूं। कदाचित आप ऐसा कहें कि कुलवंती कन्या ऐसा कर्म नहीं करती कि अपने विवाह का संदेश आप भेजें। सो हे दीनानाथ, इसका यह कारण समझिए कि तुम्हारी स्तुति जो संसार में प्रकट है सुनकर मेरी लज्जा छूट गई। तुम्हारे चरणों की रज मिलने के लिए ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व बड़े बड़े योगी व मुनि इच्छा रखते हैं, पर वह दूरी उनको जल्दी नहीं मिलती। मैं मनसा वाचा कर्मणा यह इच्छा रखती हूँ कि उन चरणों की सेवा करके वह रज अपने मस्तक पर लगाऊं। कदाचित वह घूरी मुझसे नहीं मिलेगी तो उन चरणों का ध्यान लगाकर यह तनु छोड़ दूंगी। हे महाप्रभु, अब शिशुपाल बारात साजकर कुंडनपुर में मुझे बिहाने आवेगा, सो तुम वेग आकर शत्रुओं को जीतकर मुझे यहाँ से ले जाओ। कदाचित आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दूंगी और दूसरे जन्म में तुम्हारा भजन करके हरि चरणों के पास पहुंचूंगी। हे दीनदयालु, ऐसा मत करना कि सिंह का आहार गीदड़ ले जावे। कदाचित आप ऐसा कहें कि हम राज मंदिर में से तुझे किस तरह हर ले जाएंगे। सो मैं विवाह के एक दिन पहले देवी जी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर आऊंगी। जब वहां से फिरकर घर जाने लगूं, तब आप राह में मुझे अपने साथ ले जाना। संसार में तुम्हारा नाम दीन दयालु प्रकट है, इसलिए मुझे महादीन जानकर दयालु होना। 53वां अध्याय। हे सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने वह चिट्ठी सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और उसको अकेले में ले जाकर कहा, हे ब्रह्मा मूर्ति, जिस दिन मैंने रुक्मणी का रूप व गुण का हाल नारद जी के मुख से सुना है, उसी दिन से मैं भी उनसे मिलने की चाह रखता हूँ। और यह भी मुझको मालूम है कि रुक्माग्रज मेरे साथ शत्रुता रखकर उसका विवाह मुझसे नहीं होने देता। तुम आज रात्रि को यहाँ रहो, कल प्रात समय तुम्हारे साथ चलकर रुक्मणी की इच्छा पूर्ण करूंगा। जिस तरह काठ में काठ रगड़ने से आग उत्पन्न होकर सारा वन जल जाता है, उसी तरह शत्रुओं को सेना समेत जीतकर रुक्मणी को ले आऊंगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता को धैर्य हुआ। मुरली मनोहर ने दारुक सारथी को बुलाकर कहा कि कल प्रात समय रथ तैयार करके ले आना। प्रात काल दारुक सारथी उनका रथ सजाकर ले आया। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद उस ब्राह्मण समेत रथ पर चढ़कर कुंडनपुर को चले। जब वह सारथी रथ दौड़ाकर नगर से बाहर ले गया, तब प्राणनाथ ने क्या देखा कि दाहिनी और हिरणों का झुंड चला जाता है। यह शकुन देखकर उस ब्राह्मण ने केशव मूर्ति से कहा कि महाराज, अच्छे शकुन मिलने से मेरे विचार में ऐसा आता है कि जिस काम के लिए आप चलते हैं वह काम तुरंत सिद्ध होगा। श्याम सुंदर बोले कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ मिलेगा। यह बात कहकर रथ आगे को बढ़ाया। जब बलभद्र ने सुना कि मुरली मनोहर अकेले कुंडनपुर में को गए हैं, तब उन्होंने जाकर राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि राजा शिशुपाल, जरासंध आदि बहुत से राजाओं को अपने साथ बारात में लेकर रुक्मणी से विवाह करने के लिए कुंडनपुर को आता है और मोहन प्यारे यहाँ से अकेले गए हैं। इसलिए हमको मालूम होता है वहाँ श्याम सुंदर व उन लोगों से बड़ा युद्ध होगा। आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग भी जावे। यह बात सुनते ही उग्रसेन ने बलराम से कहा कि तू मेरी सब सेना साथ लेकर ऐसे जल्दी कुंडनपुर में जाओ कि वासुदेव वहां पहुंचने न पावे और राह में उनसे मिलकर उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने उसी समय 2 अक्षौहिणी दल व बहुत से शूरवीरों को अपने साथ लेकर कुंडनपुर को कूच किया। राह में श्री कृष्ण जी से मिलकर बोले कि हे भाई, मुझे भी साथ न लेकर अकेले क्यों चले आए। श्याम सुंदर भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मणी जी की व्याकुलता का हाल जानकर
महीने का रास्ता 1 दिन और 1 रात में चले, और जिस दिन शिशुपाल की बारात कुंडनपुर में आने वाली थी उसी दिन वहां जा पहुंचे। वहां क्या देखा कि उस नगर में घर घर मंगलाचार हो रहा है। गली व चौदों में गुलाब जल व चंदन का छिड़काव हो रहा है। सब छोटे बड़े कुंडनपुर वासी अच्छा अच्छा गहना व कपड़े पहने हुए अपने अपने द्वार व चौराहों पर बारात देखने के लिए हर्षपूर्वक बैठे हैं। वहां का ये सब शोभा देखते हुए श्याम सुंदर ने अपना रथ राजा भीष्मक के बाग में ले जाकर खड़ा कर दिया और उस ब्राह्मण से बोले कि महाराज, हम अपना डेरा यहाँ करते हैं, तुम जाकर हमारे आने के हाल रुक्मणी से कह दो, जिसमें उसको धैर्य हो, और वहां का समाचार फिर आकर हमसे कहो तो उनका उपाय किया जाए। यह वचन सुनकर ब्राह्मण राज मंदिर को चला। उस दिन राजा भीष्मक बारात निकट आने का हाल सुनकर अपनी सेना को साथ लिए हुए बारातियों को आगे से लेने गया और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने साथ ले जाकर योगा स्थान में जनवासा दिया और भोजन के अनेक पदार्थ जो जिसे चाहिए था उसके स्थान पर भेज दिया। बारात पहुंचने की खबर सुनकर राजमंदिर में स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और पुरोहित ने रुक्मणी से सोना व गोदान दिलवाकर मोतियों का कंगना उसके हाथ में बनवा दिया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कृष्णचंद्र आनंद कंद कुंडनपुर में पहुंच चुके थे, पर रुक्मणी को उनके आने का हाल नहीं मालूम था। इसलिए वह यह सब चरित्र देखकर अपने मन में चिंता करके कहने लगी कि श्याम सुंदर चिट्ठी भेजने से मुझे निर्लज समझकर अभी तक नहीं आए, और उस ब्राह्मण ने भी अब तक फिरकर कुछ संदेश नहीं दिया कि प्राणनाथ आते हैं या नहीं। इससे मालूम होता है वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने मुझे कुरूप समझकर कृपा नहीं किया, या वह ब्राह्मण रास्ता भूलकर द्वारका को नहीं गया, या बारात के साथ जरासंध का आना सुनकर नहीं आए। हे महाप्रभु, जब शिशुपाल कल मुझे विवाहने के उपरांत हाथ पकड़कर ले जावेगा, तब मैं अबला अनाथ क्या करूंगी। इस समय मेरे तप व जब से वह देवी जी की पूजा से भी कुछ सहायता नहीं की। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, किधर भाग जाऊं या अपने प्राण दे डालूं। अब तुम्हारे बिना किसी का भरोसा नहीं रखती। रुक्मणी अनेक बातें मन में विचार कर किसी के पांव की खटका सुनती तो उस ब्राह्मण का आना जानकर चारों ओर देखने लगती है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रात समय मलिन हो जाता है, वैसे ही रुक्मणी का चंद्रमुख उसी सोच से उदास हो गया था। जिस तरह पारा एक जगह नहीं ठहरता, उसी तरह घबराहट में भी कभी कोठों पर, कभी द्वार पर, कभी खिड़कियों पर जाकर उस ब्राह्मण के आने की राह निहारा करती थी और लाजवश अपने मन का भेद किसी से नहीं कहती थी। रुक्मणी की यह दशा देखकर एक सखी को सब भेद जानती थी, बोली, हे प्यारी, तुम इतना घबराकर क्यों अपने प्राण देती हो। वह अपने पिता व भाई से पूछे बिना किस तरह आवेंगे। दूसरी सखी ने कहा कि वे दीन दयालु अंतर्यामी तुम्हारे मन का हाल जानकर बिना आए न रहेंगे। तुम अपने मन को धैर्य देकर व्याकुल मत हो। मेरी समझ में वह कुंडनपुर में पहुंच चुके हैं। उसका वचन सुनकर रुक्मणी ने कहा कि इस समय मेरी बाई आंख व भुजा फड़कती है। वह सखी बोली कि इसे बहुत शुभ शकुन समझो। अभी कोई आकर ऐसी खबर देगा कि श्याम सुंदर आए हैं। जिस समय रुक्मणी अपनी सखियों से यह चर्चा कर रही थी, उसी समय उस ब्राह्मण ने पहुंचकर रुक्मणी को आशीष देने के उपरांत कहा कि केशव मूर्ति ने बलराम जी व सेना समेत यहाँ आकर राजा के बाग में डेरा किया है। उस समय रुक्मणी को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे मृतक के तनु में प्राण आ जावे, और तप करने वाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न हो। उसके हाथ जोड़कर ब्राह्मण से विनय किया, हे द्विजराज, तुमने वैकुंठनाथ के आने का हाल सुनाकर मुझे जीवन दान दिया। मैं इसके बदले तुमको तीनों लोक की संपदा दूं तो भी तुमसे अरुण नहीं हो सकती। यह बात कहकर जैसे रुक्मणी ने कृपा दृष्टि से उस ब्राह्मण की ओर देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी जी का वास हो गया। फिर वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर राजा भीष्मक के पास चला गया और श्याम सुंदर के आने का समाचार ज्यों के त्यों राजा से कह दिया। जब राजा ने सुना कि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मेरे यहाँ विवाह करने के लिए आकर बाग में टिके हैं, तब वह उसी क्षण बड़े हर्ष से बहुत रत्नाधिक साथ देकर अपने चारों छोटे बेटों समेत वाटिका में गए। उसने दूर से राम व कृष्ण दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा और सवारी पर उतरकर पैदल उनके निकट गए और रत्नाधिक उन्हें भेंट देकर विनय पूर्वक बोले,
कि हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिए और मैं कृतार्थ होकर अपना मनोरथ को पहुंचा। फिर राजा भीष्मक बहुत अच्छे स्थान पर श्याम व बलराम को टिकाकर राज मंदिर पर चला आया और सब पदार्थ भोजनादि का उनके यहाँ भेजकर यूं कहने लगा कि रुक्मणी श्री कृष्ण जी के साथ विवाहने योग्य है, पर क्या करूं, मेरा कुछ वश नहीं चलता। जब कुंदनपुर वासियों ने दोनों भाइयों के आने का हाल सुना, तब छोटे बड़े ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर झुंड के झुंड उनके दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे और उन्हें दंडवत करके अपने अपने लोचनों का फल प्राप्त किया। वह बड़े हर्ष में थे और कहने लगे, परमेश्वर की दया से रुक्मणी का विवाह मुरली मनोहर के साथ हो और श्याम व बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव रहे। हे राजन, जब 4 घड़ी दिन रहा, तब राम व कृष्ण रथ में बैठकर कुंदनपुर के शोभा देखने निकले। जिस गली व बाजार व चौराहा पर उनकी सवारी पहुंचती, वहां के सब स्त्री पुरुष अपनी अपनी खिड़की व द्वारों पर दोनों भाइयों पर पुष्प आदि बरसाकर आपस में कहते थे कि दोनों बड़े परमेश्वर दिखाई देते हैं। जब श्याम व बलराम नगर की शोभा व राजा शिशुपाल आदि की सेना देखते हुए अपने डेरे पर पहुंचे, तब रुक्मग्रज उनके आने का हाल सुनते ही बड़े क्रोध से अपने बाप से जाकर बोला, तुम सच बतलाओ कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ विवाह में विघ्न करने के लिए किसके बुलाने से आए हैं। राजा भीष्मक ने कहा, मैंने उनको नहीं बुलाया। तब वह जनवासे में जाकर शिशुपाल और जरासंध से बोला कि कुंदनपुर में श्याम व बलराम भी आए हैं, सो तुम अपने सेनापतियों से कह दो कि सावधान रहें। उन दोनों भाइयों के नाम सुनते ही राजा शिशुपाल मारे डर के चित्रकारी सा चुपचाप रहकर कुछ नहीं बोला, पर जरासंध ने रुक्म से कहा कि सुनो मित्र, इन्हीं दोनों भाइयों ने राजा कंसादिक बड़े बड़े शूरवीरों को सहज से मार डाला था। यहाँ जो आए हैं तो अवश्य कुछ उपद्रव करेंगे। इन्हें तुम बालक मत समझो, यह बड़े प्रतापी हैं, आज तक किसी से नहीं हारे। 17 बार मेरे 23 अक्षौहिणियों दल इन दोनों भाइयों ने लड़कर मार डाला। जब 18वीं बार मैं सेना लेकर उन पर चढ़ा, तब वे दोनों भाई बिना लड़े मेरे सामने से भागकर पर्वत पर चढ़ गए। जब मैंने उन पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी, तब वहां से कूदकर द्वारका में जा बसे। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।